हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं पवन, एक्सेल ट्यूटोरियल पवन चैनल में आप सबों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं एक्सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका नाम है फाइनेंशियल फार्मूला। फाइनेंशियल फार्मूला क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है, हम एक्सेल में इसको प्रैक्टिकली यूज करके बताने वाले हैं। अगर मेरे वीडियो में आप लोग नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें और इसमें आप फाइनेंशियल फार्मूला को बिल्कुल आसानी भाषा में सीखें, एकदम हिंदी वे में। तो सबसे पहले करना क्या आपको कि हमको एक्सेल को ओपन करना है। तो अगर आप एक्सेल को ओपन करने नहीं जानते हैं, आप एक्सेल में बिगनर हो, तो मैंने यूट्यूब पर कम से कम 40-50 वीडियो डाल चुके हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं। आप मार सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं जिसका नाम है एक्सेल ट्यूटोरियल पवन के नाम से सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पर से आपको प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप वहाँ पर से प्लेलिस्ट एक्सेस करिएगा तो आपको पार्ट 1 से वीडियो मिलता जाएगा, और पार्ट 1 से आप भी बिल्कुल बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक एक्सेल को सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और इसमें बहुत कुछ बताया जाएगा और एक्सेल में एडवांस लेवल तक हम सीखने वाले हैं। तो आप बस एक्सेल में मेरे साथ बने रहें, और आप मेरे साथ बने रहिएगा तो आपको एक्सेल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ करना क्या है, एक्सेल को ओपन करना। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए देखिए हमने एक एक्सेल फाइल खोल रखा है। आप इस फाइल को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड करके आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, फाइनेंशियल फार्मूला होता क्या है, कौन कौन सा फार्मूला फाइनेंशियल फार्मूला होता है जो बैंक में काम आता है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए समझिएगा, एक है पीएमटी फार्मूला, पेमेंट टर्म। क्या होता है पीएमटी फार्मूला कि जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, तो हमको ईएमआई भरना पड़ता है। तो ईएमआई निकालने के लिए पीएमटी फार्मूला का यूज किया जाता है। जैसे इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ब्याज हमसे 10% के हिसाब से लिया जा रहा है, और लोन हम लिए हैं किसी बैंक से 10 लाख रुपया, और 5 साल का ड्यूरेशन है कि 5 साल, ड्यूरेशन का मतलब होता है कि 5 साल में हमको 10 लाख रुपया 10% ब्याज के दर से चुकाना है। तो हम कितना ईएमआई भरेंगे कि वो 10% के हिसाब से 10 लाख रुपया ब्याज के साथ चुक जाएगा। तो ईएमआई निकालने के लिए फार्मूला होता है पीएमटी। ईएमआई के निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, पीएमटी, जो आप हर एक महीना उसको पेमेंट करिएगा ईएमआई के रूप में। जैसे आप किसी मोबाइल शॉप में जाते हैं और 25-30 हज़ार का मोबाइल रहता है, तो अगर उस मोबाइल को आप क्या करते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आप किसी मोबाइल शॉप में जाके मोबाइल 25-30 हज़ार का रहता है तो उसको फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका रेट बढ़ जाता है कि आपको 1,000-2,000 रुपया पेनल्टी ज़्यादा देना पड़ेगा। फाइनेंस करवाइएगा तो आपको इतना का महीना भरना पड़ेगा, तब जाके चुकेगा। जैसे 25 हज़ार का मोबाइल है, 10,000 पेमेंट दे के निकाले हैं, तो आपको 1100 रुपया पर मंथ डालिएगा तो शायद 11-12 महीना में चुक सकता है। तो इस तरह से जो फाइनेंस हम लोग करवाते हैं कोई चीज़ का, और महीने महीने जो पैसा डालते हैं ईएमआई के तौर पे, वही ईएमआई के तौर पे निकालना है इस फार्मूला की मदद से, जिसका नाम है पीएमटी फार्मूला। तो पीएमटी फार्मूला कैसे काम करता है, इक्वल टू हम पीएमटी देंगे। पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट टर्म। इस पर हम टैब बटन दबाएंगे, यहाँ पर से देखिए क्या मांग रहा है वैल्यू को, रेट, कितना रेट के हिसाब से आपको, कितना परसेंट रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लिया है। तो रेट मेरा 10% है, तो 10 को हम सेलेक्ट कर देंगे। जितना परसेंट आपको रेट हिसाब से लेगा इंटरेस्ट, उसको सेलेक्ट करना है रेट में, और इसको 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि 12 मंथ बराबर 1 ईयर होता है, इसीलिए हम 12 से इसको भागा दे रहे हैं। कॉमा देंगे नंबर पर, एन पर का मतलब होता है नंबर पर, तो नंबर पर में हम इसको रखेंगे ड्यूरेशन को। अगर यहाँ ड्यूरेशन मंथ में नहीं है, ईयर में है, तो आपको इसको भागा देना पड़ेगा 12, गुना करना पड़ेगा 12 से। क्या करना पड़ेगा, 12 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके 12×5 = 60 होगा। 5 साल है, यहाँ ईयर है, और यहाँ 5 दिया गया है, तो 5 ईयर है, तो इसको गुना करिएगा 12 से, तब जाके सालाना में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कितना से, 12 से।
तो अगर यहाँ पर से अगर मंथ में है तो आपको 12 से गुना करने की ज़रूरत नहीं। हमारा डेटा यहाँ मंथ में है। अगर हमको यहाँ पर से अगर डेटा मेरा यहाँ 5 रहता तो हम 12 से इसमें डिवाइड कर 12 से गुना कर सकते थे, लेकिन मेरा तो मंथ में है तो हम गुना नहीं करेंगे, कॉमा करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू जो आप लोन कितना लिए हैं उसको निकालिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू में इसको रखिए और माइनस दीजिए। माइनस नहीं दीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा, लाल हो जाएगा, तो इसके आगे माइनस दे दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। 21,247 रुपया 4 पैसा प्रत्येक महीना आपको EMI बनाएगा, तब जाके आपको 10 लाख रुपया बैंक में लोन कटेगा 5 साल में। 21,247 रुपया 4 पैसा करके आपको EMI बांधता है, तो अब 10 लाख जाके चुकेगा लोन के साथ और ब्याज के साथ। ओके, अब बोल रहा है आफ्टर 6 मंथ पेड, मतलब उसको ये निकालना है अब कि 60 महीना में हम लोन और इंटरेस्ट लगा के कितना पैसा उसको दिए हैं, मतलब टोटल पैसा हम कितना जमा किए हैं। तो उसको टोटल निकालने के लिए इक्वल टू करिए, इससे गुना करिए इससे, आई इंटर प्रेस कर दीजिए। 12,74,822 रुपया जो है आपको टोटल पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर 10 लाख रुपया किसी बैंक से लोन लेते हैं तब 5 साल के लिए और 10% के हिसाब से, तो 12,74,000 आने की। अब यहाँ बता रहा है इंटरेस्ट कितना लगा, हमको ब्याज कितना भरना पड़ा, तो ब्याज कितना भरना पड़ा उसको निकालने के लिए इससे और इससे माइनस कर दीजिए। ओके कर दीजिए। 2,74,822 रुपया जो है हमको ब्याज भरना पड़ा। तो ये था PMT का यूज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जिसका नाम है PV। PV का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, यहां पर से देखिए हमको प्रिंसिपल वैल्यू दे दिया है, यानी कि लोन निकाल के दे दिया था, लेकिन हमको निकालना था EMI। लेकिन यहां पर जो प्रिंसिपल वैल्यू में है EMI निकाल के दे दिया है, और हमको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब हमको क्या निकालना है, अब यहां पर से लोन निकालना है। यहां पर तो था कि लोन निकाल के दे दिया था 10 लाख और EMI निकालना है, यहां पर है EMI निकाल के दिया है, लोन निकालना है। जैसे कोई बोल रहा है कि 21,247 रुपया आप भरते हैं तो 10 लाख रुपया लोन मिलता है, और अगर हम 25,000 EMI भर देंगे तो कितना लोन देगा। आप 21,247 रुपया भरते हैं तो आपको 10 लाख लोन दिया। अगर हम 25,000 रुपया भरेंगे तो कितना, मान लीजिए ना कि आप 1,000 रुपया भरते हैं अगर EMI, तो आपको इतना पैसा मिला। अगर हम 5,000 रुपया भरेंगे तो कितना पैसा देगा। तो उसको निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, अगर आपको EMI दे दिया है और प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है तो आप फार्मूला लगाइएगा PV, मतलब फ्यूचर प्रिंसिपल वैल्यू। PV का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होता है, रेट में उसी को लेना है और भागा से 12 देना, ठीक है। 12 से भागा दे देंगे, कॉमा यहाँ पर से मांग रहा PMT, तो PMT में आपको इसको रखना है और इसमें FV में फ्यूचर वैल्यू में इसको PMT में इसको रखेंगे और FV में नंबर पर वैल्यू में इसको रखेंगे और PMT फार्मूला में इसको रख लेंगे, इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पर से माइनस दे दीजिए, नहीं तो लाल हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं डिलीट करके, इक्वल टू PV लगाइए, रेट में इसको लीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, कॉमा दीजिए, नंबर पर वैल्यू में इसको रखेंगे पीरियड को, और PMT फार्मूला में इसको रखेंगे, इसके आगे माइनस देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। 11,76,634 रुपया 23 पैसा आपका क्या है, प्रिंसिपल लोन अमाउंट। क्या है, लोन अमाउंट। अब हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है FV। FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या है और कैसे यूज किया जाता है फ्यूचर वैल्यू को, चलिए इसको समझते हैं। फ्यूचर का मतलब फ्यूचर में मिलेगा। जैसे आप कोई पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं फिक्स सुकन्या योजना या कोई योजना के नाम से, तो बोलता है इतना पैसा आप प्रत्येक महीना जमा करिएगा तो 1 साल में इतना पैसा जमा होगा और यही 18 साल में इतना पैसा मिलेगा। तो उसी प्रकार से कुछ है कि हम कोई बैंक में जमा कर रहे हैं तो प्रत्येक मंथ हम 5500 रुपया जमा करते हैं, तो साल भर में कुछ पैसा जमा होता है, तो सरकार अगर इंटरेस्ट हमको जोड़ के कितना पैसा सालाना में देगा, तो उसी को निकालने के लिए इक्वल टू FV करेंगे। रेट में इसको रखेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे और नंबर में इसको रखेंगे और PMT में इसको रखेंगे। देखिए फिर यहाँ पर से क्या है, माइनस लगा देंगे 69,110 रुपया। अब अगर हम जमा करने बोलते हैं कि जमा कितना किए, तो 12 से और इससे गुना कर दीजिए,
66,000 जमा किए हैं और सरकार हमको 69,000 रुपया दिया है, तो समझ लीजिए 3,000 रुपया इंटरेस्ट बढ़ा के दिया है। ठीक है, सरकार लेगा जनता से ज़्यादा, देगा कम। अब बढ़ते हैं हम IPMT की ओर। IPMT क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर समझिएगा, देखिए हम लोग सीख लिए हैं इसको, PMT को फिर से हम निकाल लेते हैं, इक्वल टू PMT। इस अभी हम देखे हैं PMT फार्मूला क्या होता है, EMI 12 से डिवाइड कर देंगे और नंबर पर वैल्यू में इसको रखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू में इसको रख लेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। टोटल कितना पेड किए हैं वो निकालने के लिए गुना कर देंगे इसके साथ, इतना पेड किए हैं। ठीक है, अब इक्वल टू, अगर हमको इंटरेस्ट चाहिए तो इससे माइनस कर देंगे इससे। चलिए ये रहा। अब IPMT में क्या निकलेगा, IPMT में जो है हम लोग का इंटरेस्ट निकलता है, इंटरनेशनल पेमेंट टर्म। ठीक है, IPMT। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने के लिए IPMT, जैसे इसमें हमको पता नहीं चल रहा है, जैसे हम 1 लाख रुपया बैंक से लोन लिए ना, तो 1 लाख रुपया में हम बैंक से 10 लाख रुपया, चलिए 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया बैंक से लोन लिए और 10 महीना के लिए। ठीक है, तो हमको 10,464 रुपया प्रत्येक महीना भरना पड़ता है। तो करना क्या है, यहाँ पर से करना कुछ नहीं है आपको। देखिए वही यहाँ पर से आपको पता नहीं चल रहा है EMI की कितना हम इंटरेस्ट दे रहे हैं और कितना हम बैंक का लोन का ब्याज चुका रहे हैं, तो उसमें नहीं पता चलता है। तो हम इसको अगर डिटेल में निकालना है तो IPMT और PPMT का यूज करेंगे। देखिए IPMT का मतलब होता है इंटरेस्ट निकलता है, PPMT का मतलब होता है कि हमको बैंक का लोन निकलता है। तो IPMT इंटरनेशनल पेमेंट टर्म होता है, इक्वल टू IPMT देंगे और यहाँ पर से देखिए रेट पूछ रहा है, तो रेट में इसी को रखेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे, कॉमा देंगे। पर पूछ रहा है तो पर में हर एक मंथ, देखिए हर एक महीना कितना हम इंटरेस्ट देते हैं, कितना हम लोन अमाउंट देते हैं, उसको निकाल रहे हैं। तो हम मंथली में इसको रखेंगे, इसको फिक्स नहीं करेंगे और इसको फिक्स कर देंगे। इस सब के लिए रहेगा और ये चेंज होना चाहिए, मंथ तो चेंज होगा ना। नंबर पर में करना क्या है, नंबर पर में हम इसको रखेंगे ड्यूरेशन को और इसको भी हम फिक्स करेंगे। अब यहाँ पर से PV है, PV का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोन अमाउंट को ले लेंगे, इसको भी फिक्स कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए अब इसके आगे माइनस नहीं लगाए तो इसके लिए माइनस आ गया है, माइनस लगा दीजिए। 833 रुपया आपको हर एक मंथ इंटरेस्ट लगता है। अगर आप किसी बैंक से 1 लाख रुपया लोन उठाइएगा तो EMI भरना पड़ेगा 10,464 रुपया, और उसमें जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज जो लग रहा है 1 लाख का, तो उसमें लग रहा है 833 रुपया 33 पैसा हर एक मंथ। ये हर एक महीना ब्याज कमते जाएगा और PPMT हर एक महीना बढ़ते जाएगा। मतलब कि आपको प्रत्येक महीना 100 रुपया भरना है, तो किसी महीना आप 80 रुपया भरे हैं तो अगला महीना 120 रुपया भरना पड़ेगा, क्योंकि अगला महीना जो था, आप पिछला महीना जो भरे थे उसमें 20 रुपया कम भरे थे, तो अगला महीना 20 रुपया बढ़ा दीजिएगा तब ना वो भी क्लियर होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर IPMT है कि इस महीना में 833 रुपया निकाला है, तो अगला महीना देखिए ये 700 रुपया चल जाएगा, फिर अगला महीना 600, फिर 500, उसी तरीक़ा से घटते रहेगा। ये जो है जितना ये IPMT घटा है उतना PPMT बढ़ेगा और EMI सबका सेम निकलेगा। इक्वल टू PPMT देते हैं और यहाँ पर से रेट में फिर उसी को रखते हैं और 12 से डिवाइड करते हैं और पर में मंथ को रखेंगे और इसको फिक्स करेंगे। और देखिए मंथ जो है फिक्स नहीं होगा क्योंकि ये चेंज होगा, हर एक महीना चेंज होगा। अब नंबर पर वैल्यू में इसको रखेंगे, जो ड्यूरेशन है कितना मंथ का ड्यूरेशन है, और कॉमा देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू में क्या करना है, इसको रखना है, लोन अमाउंट को भी फिक्स कर देंगे और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा, इंटर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए 9630 रुपया 70 पैसा जो है वो लोन अमाउंट जमा करते हैं और जो हमारा ब्याज लगता है वो 833 रुपया 33 पैसा जो ब्याज भरते हैं। और इसको जितना इंटरेस्ट घटा है उतना IPMT बढ़ा है, PPMT उतना बढ़ेगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो सभी का EMI सेम आएगा। देखिए 10,464 रुपया 4 पैसा। अब इसको हम टान देते हैं, देखिए 10,464 रुपया, मतलब ये जितना घटा उतना बढ़ा, जितना घटा इतना बढ़ा, और दोनों को जोड़ेंगे तो सेम EMI आएगा। हर एक महीना आपका EMI सेम निकलेगा, लेकिन IPMT घटता है और PPMT बढ़ता है।
ओके, इसमें IPMT के मदद से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, आप ब्याज निकाल सकते हैं कि हर एक महीना कितना ब्याज देते हैं, और PPMT का मतलब आप जो लोन अमाउंट बैंक का है वो निकाल सकते हैं कि हर एक महीना कितना हम लोन अमाउंट दे रहे हैं, और दोनों को जोड़िएगा तो EMI सेम आ जाएगा। और देखिए इसमें आपको पूरा इंटरेस्ट निकल जाएगा। आप यहाँ पर से देखिए सम क्लिक करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, देखिए आपका निकल गया। यहाँ पर से देखिए आपका इंटरेस्ट मिल गया, और यहाँ पर से अगर इक्वल टू सम करते हैं, इंटर करते हैं, तो ये आपका देखिए निकल गया कुल जितना हम लोन दिए हैं, और ये आपका निकल गया देखिए पूरा ये वैल्यू। ठीक है, ये आपका निकल गया जो हम लोन उठाए हैं, और ये आपका जो लोन के साथ साथ ब्याज जो भरे हैं वो पूरा निकल गया EMI की मदद से। तो हम इसमें सीखें फाइनेंशियल फार्मूला, जो कि आप लोग को PV, FV, IPMT, PPMT जितना सारा फार्मूला था फाइनेंशियल, जो आपको ब्याज के रिगार्डिंग था, उसको हम सारा कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो में अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, और लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।